हुकूमत ये कहे कि हमने कराया, कोई और ये कहे हमने कराया, कोई नहीं ना। हम भी इस गाड़ी पे चढ़े, हमने इस गाड़ी पे सवारी की, लेकिन गाड़ी चलाई हमने नहीं। ये लोगों ने खुद गाड़ी बना के इस पे सवार होके जुलूस निकाले, नारे दिए, बैनर बनाए, मोमबत्तियां जलाई, ये कहने के लिए कि हम इस हमले के साथ नहीं हैं। मिलिटेंसी, टेरर, दहशत, आतंकवाद, इसका खात्मा तब होगा जब लोग हमारे साथ होंगे। और ये स्पीकर साहब उस मौके की शुरुआत है। अगर कि हम इस मौके पे एहतियात से कदम जो है लें, हमारे तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठना चाहिए जिससे कि हम लोगों को अपने से दूर करें। कोई हमारे तरफ से ऐसी बात नहीं होनी चाहिए या कोई एक्शन हमारे तरफ से जिससे ये जो अपने आप में पैदा हुआ इसको कहीं जख्म पहुंचे। क्योंकि सही कहा सजाद ने, हम बंदूक के जरिए मिलिटेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको खत्म नहीं कर सकते। खत्म तब होगा जब लोग हमारे साथ होंगे। और आज लगता है कि लोग अब वहां तक पहुंच रहे हैं। स्पीकर साहब, मस्जिदों में जुमा नमाज से पहले 2-2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। जामा मस्जिद श्रीनगर, ये शायद बाकी मुल्क में लोग इतना इस चीज को समझेंगे नहीं। आप और मैं समझते हैं ना। हम समझते हैं किसी हमले के बाद उस मस्जिद में 2 मिनट की खामोशी का मतलब क्या है। तो मेरी तो सिर्फ यही कोशिश रहेगी कि इस सिलसिले को हम बनाएं, बढ़ाएं, घटाएं नहीं, कम ना करें। हाफतनार के उस नौजवान आदिल के बारे में क्या कहें। अरे ना, जान की परवाह सबको होती है, लेकिन अपनी जान की फिक्र ना करते हुए टूरिस्टों को, अपने मेहमानों को बचाने के लिए वो अपनी जान की कुर्बानी दे गया। भागता तो कौन उसको कुछ कहता। भागने के बजाय खतरे की तरफ गया। इस तरह के और मिसाल हैं जिनके बारे में आज हम सुनना शुरू कर रहे हैं। जो टूरिस्ट वहां से निकले, उन्होंने अब जिक्र करना शुरू किया। किसी एक ने वहां लोकल पोनी वाले को कहा कि मेरी बीवी और बच्चे को ले जाओ, इनको बचाओ, मुझे यहां छोड़ दो। उसने कहा, मैं ना आपकी बीवी को कुछ होने दूंगा, ना आपके बच्चे को कुछ होने दूंगा, ना आपको कुछ होने दूंगा। इनको कुछ होने से पहले इनको मेरे ऊपर से गुजरना होगा। और छुपा के उनको सलामत रखा। जख्मियों को अपने कंधों पे पहाड़ से नीचे उतार के अस्पताल, एम्बुलेंस तक पहुंचाया। और उसके बाद
जिस तरह लोकल लोगों ने मदद करने की कोशिश की, गरीब, वो शिकारा वाला जो डल लेक पे फल बेचता है, उसने अपनी किश्ती पे एक छोटा सा बोर्ड लगाया, टूरिस्टों के लिए मुफ्त फ्रूट चाट। अरे ना, वो दिन के 200-300 रुपए कमाने वाला, वो कहता है कोई नहीं ना, ना चले मेरे हफ्ते की कमाई, लेकिन मैं कम से कम अपने मेहमानों को यह एहसास देना चाहता हूं कि हम उनके साथ हैं। वो 3 व्हीलर वाला ने टूरिस्टों को कहा कि अगर आपको हवाई अड्डा पहुंचना है, मैं मुफ्त आपको हवाई अड्डा पहुंचा दूंगा। इसी तरह के टैक्सी वाले, होटल वालों ने अपने कमरे खोले और कहा आप यहां रहिए। जिन्होंने गुलमर्ग छोड़ के, पहलगाम छोड़ के, सोनमर्ग छोड़ के श्रीनगर भाग के आए, जिनके पास रहने की जगह नहीं थी, होटल वालों ने उनको कहा कि हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, आप रहिए यहां पे। मैं सलाम करता हूं, यही है हमारी मेहमान नवाजी। उसके साथ साथ उनका शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने ये किया। जम्मू कश्मीर के बाहर हमारे कुछ स्टूडेंट्स, हमारे कुछ रहने वालों को कुछ जगहों पे तकलीफ हुई, उससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन मैं उसके साथ साथ उन तमाम रियासती हुकूमतों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मौके पर तहकीकात करके हालात को काबू में लाने में अपना रोल अदा किया। मैं अपने मिनिस्टर कुलीग्स का शुक्रिया करता हूं जिन्होंने बिल्कुल कम नोटिस पे जगह जगह गए, कोई शिमला, कोई लखनऊ, कोई देहरादून, कोई बंबई, कोई चंडीगढ़। वहां की हुकूमतों का मैं शुक्रिया करूंगा कि इनसे मिलने के बाद इन्होंने मीटिंगें ऑर्गेनाइज की। हम अपने तरफ से एक सिस्टम जो है वो तैयार करना चाहते हैं, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप वगैरह का इस्तेमाल करते हुए, ताकि एक नोडल पॉइंट हमें मिले। हम तो चाहेंगे कि इस तरह के हालात ना हो, लेकिन इक्का दुक्का अगर कहीं हो जाए तो बच्चों के पास, बच्चियों के पास, दूसरों के पास एक जगह होनी चाहिए जहां पे वो इन चीजों को दर्ज कर सकें। उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। बदकिस्मती से सोशल मीडिया में जहां 90% खबरें जो है वो सही होती हैं, 10% वो भी लोग हैं जो झूठी खबर फैलाने की कोशिश करते हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि अपनी हरकतों से बाज आओ। जब ये लोग झूठी खबरें फैलाते हैं तो जिन पे असली ये मुश्किल का जो इनको सामना करना पड़ता है, उनको भी फिर जो है इस झूठी खबर का खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो हम इन झूठी खबरों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये मैं उनको वार्न करना चाहता हूं। स्पीकर साहब, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड हुकूमत की फिलहाल जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं ये मौका इस्तेमाल करके स्टेटहुड की मांग नहीं करूंगा। अब मैं किस मुंह से इस पहलगाम के वाकये को इस्तेमाल करके मरकज से कहूंगा ना अब मुझे स्टेटहुड दो। मेरी क्या इतनी सस्ती सियासत है? मुझे क्या इन 26 लोगों के मरने की इतनी कम कदर है कि मैं अब मरकज से जाके कहूंगा ना अब चलो 26 लोग मर गए, अब मुझे स्टेटहुड दे दो। स्टेटहुड की बात हमने पहले भी की, आगे भी करेंगे।
लेकिन लानत हो मुझ पे अगर मैं आज ये कह के मरकज के पास जाऊं कि ना अब 26 मर गए, अब दे दो। देने की बात हम करेंगे, लेकिन इस मौके पे नहीं। इस मौके पे ना कोई सियासत, ना कोई बिजनेस रूल्स, ना कोई स्टेटहुड, ना कुछ और। एक ही चीज ना, इस हमले की कड़ी निंदा और उन 26 लोगों के साथ दिल की गहराइयों से हमदर्दी और ताज़ियत, और कुछ नहीं। ना आज नहीं, टेबल हम किसी और मौके पे थपथपाएंगे, आज नहीं। तो स्पीकर साहब, मैं अपनी बात को इसी चीज पे खत्म करते हुए इस हाउस के तमाम मेंबरों से गुजारिश करूंगा